हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे लग रहा है कि आप सब लोग थोड़ा मेरी तरह मिक्स फील कर रहे हैं ना। जैसे मेरे दिमाग में इस वक्त फ्रूट चाट बनी हुई है सोच सोच के थोड़ी मिक्स फीलिंग्स हैं। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है एयर फोर्स की वजह से, और थोड़ा सैड भी फील कर रहे हैं जो कि इंसिडेंट हुआ है, जो हमारे लोग जो हैं अपनी जानें गंवा चुके हैं, बेगुनाह लोग, उनकी वजह से। मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाह रही थी, मैं इवन वीडियो भी नहीं बनाना चाह रही थी, बल्कि मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाह रही थी। उसकी वजह ये है कि हम टीवी भी देखते हैं सारा दिन, जो कि समटाइम्स लगता है कि देखना मजबूरी है। ऑफिस में जाते हैं तो सारा दिन 8 घंटे की शिफ्ट जो भी होती है, उसमें बस आपने यही बात करनी है, यही देखना, पढ़ना, सोचना, सब कुछ, बस इसके अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा होता, जो कि रिसेंट चल रहा होता है। तो मैंने सोचा इतना कुछ देख सोच लिया, मेरी एक वीडियो से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं तो कोई वीडियो नहीं बनाने वाली। लेकिन मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक इंडियन एंकर आए, बड़े शौक से उनको फॉलो किया हुआ है। अच्छा, वो इंडियन एंकर वीडियो बना रही हैं और वो बात कर रही हैं अपने पहलगाम वाले वाक़े के बाद से लेके अब तक। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं इस पे बाद में बात करती हूँ, पहले मैं शुरू से शुरू करती हूँ। हमारा कल रात 12 बजे का बुलेटिन जब ख़त्म होने वाला था, मेरे को एंकर जो हैं वो मुझे कहते हैं कि हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ अजीबोगरीब सी खबरें आ रही हैं, भावलपुर के कुछ मकामी लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो ये ना हो कि रुकना पड़ जाए, अल्लाह करे नेक्स्ट शिफ्ट आ जाए नाइट की जो थी। ऐसा अभी हम बात कर ही रहे हैं कि दूसरे एंकर आ गए जिनकी शिफ्ट शुरू हो रही थी। खैर पता चला जी उनको रुकना पड़ गया और मैं निकल आई। जब मैं घर आई, मैंने टीवी चलाया तो बहुत कुछ देखने को मिला। काफ़ी देर तक तो टीवी देखते रहे कि क्या हालात चल रहे हैं। ऐसे करते करते 2-2:30 बज गए, 3 बजने वाले थे। तो मैंने सोचा कि सोना चाहिए, जो होगा सुबह उठेंगे पता चल जाएगा। अगर तो मेरा बेड हिला तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई बॉम्ब शॉम्ब गिरा है। नहीं गिरा तो मैं सोती रहूँगी। मुझे ना इससे वो वाली बात याद आ गई। सायमा बाजी मेरी पुप्पो की बेटी हैं। एक बार ऐसा हुआ था, किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि ज़लज़ला आने वाला है। मैं आई थिंक 6 क्लास में थी उस वक्त। तो हम सब लोग, सर्दियों के दिन थे और उठ के बाहर आ गए, कमरों से निकल के बाहर आ गए और बाहर बैठे इतनी ठंड में और वेट कर रहे हैं। इतनी शदीद ठंड थी और वेट कर रहे हैं कि कब ज़लज़ला आता है। वकार साहब, मैं नेक्स्ट टाइम कभी कोशिश करूँगी कि मैं इस एडवाइस को आपको फॉलो करूँ कि मैंने लेंस में देख के बात करनी है। मेरे से ये नहीं हो पा रहा है अभी के लिए। मैं शिफ्ट हो रही हूँ, अपने आप को देख के बात करूँगी। अच्छा, तो हम वेट कर रहे हैं जी ज़लज़ले के इंतज़ार में। तो दिल में सानाबाजी कहती हैं कि जहाँ आनी है वो तो आई जानी है, तो जलाया तो जवाई तरह अकड़ के ज़रूर मरना। तो मैं तो सोने जा रही हूँ। तो वही बात मेरे साथ हुई कि मैंने सोचा मतलब बॉम्ब गिरेगा तो गिर तो जाएगा ही, तो बेहतर है इंसान नींद तो पूरी कर लेना। मैं तो जी सोने चली गई। तो सुबह तक पता चला काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मुझे मिली। तो अब बातें उस एंकर पे जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी, और मैं इतनी हैरान हुई कैसे लोग हैं। मतलब इंसानियत कहते हैं ना, छू के भी नहीं गुजरी। ठीक है, आप इस्लाम के पास से भी नहीं गुजरे हैं, लेकिन इंसानियत का तो आपको पता होगा ना। अब मुझे ये नहीं पता इंसानियत को हिंदी में क्या कहते हैं, वरना शायद आसान अल्फाज में मैं आपको समझा सकती। चलिए, इंसानियत ना सही, ह्यूमैनिटी का तो आपको पता है ना कि वो क्या चीज़ होती है। आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ने जो 22 की रात को किया था उसका हमने जवाब दिया है। हमने उन औरतों के जिनके सिंदूर आपने उजाड़ दिए थे, उस सिंदूर की वजह से हमने ये ऑपरेशन किया है। केवल सिंदूर का रंग ही लाल नहीं होता, उस लहू का भी होता है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बह रहा है। नहीं, ये मेरे मुंह पे पड़ गई। ये आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है कि जो कि पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, फ़र्ज़ करें जहाँ पे इस वक्त आपके अटैक आए हैं, भारत के आए हैं, क्या उन औरतों की शादी नहीं हुई होगी? क्या उनकी फैमिलीज़ नहीं होंगी? बच्चे, छोटे बच्चे, उनकी कई वीडियोज़ हमने देखी, उनका क्या कसूर था? आप तो ये कह रही हैं ना, औरतों के सिंदूर उजाड़ दिए गए। सिंदूर उजाड़ दिए गए। हमारी ख़वातीन अगर मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो मैरिड नहीं होती हैं, उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, उनके शौहर नहीं होते हैं? जो 26 लोग गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो 26 लोग जो हैं वो अकेले अकेले इस दुनिया में आए होंगे और अकेले अकेले चले गए होंगे? क्या वो इंसान नहीं थे? अगर वो मुसलमान थे तो वो इंसान तो थे ना। आप किस मुंह से इस तरह की बात कर रही हैं? कैसे लोग हैं आप भाई? आप खुद इंसान कहलाने के काबिल नहीं है जिस तरह की आप लोग बातें करते हैं। उफ, एक तो एक्स खोल दिया है गवर्नमेंट ने। उफ उफ उफ, मैं कहती हूँ एक्स पे तो वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। कल रात मुझे जो चीज़ नज़र आई वो मैं बोलना नहीं चाह रही, बट वो सबसे मज़ेदार थी। जो मीम्स बना रहे हैं, उफ,
मैं कहती हूँ कि आप सब छोड़ो, आपने इंजॉय करना है तो आप थोड़ी देर के लिए ट्विटर पे चले जाओ, बस स्क्रॉल करते रहो और जो जो लोगों ने लिखा है, कोई अच्छी वीडियो नज़र आती है ना तो उसको कमेंट सेक्शन ज़रूर खोल के पढ़ना कि उसमें लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या कमाल चीज़ें लिखते हैं। अच्छा हाँ, मुझे आयशा भी याद आ गई, आयशा का मैसेज आया, जंग लग गई है। मतलब वो सीरियस हो चुकी थी इन वीडियोस को लेके, उसको लगा कि शायद मेरे ऊपर भी आके गोला गिरेगा और शायद मुझे नहीं पता कि मैं उसके बाद कहाँ मिलूँगी। ये तो थी मेरी स्टोरी। तो आप लोगों ने क्या क्या फ़ील किया मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। हमारी तरफ हमारे एरियाज़ में फ़िलहाल तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट में कुछ नज़र नहीं आया है, सारे रोड्स ओपन हैं और इजीली मूवमेंट जो है वो हो रही है। हाँ, कुछ इलाकों में जहाँ पे बताया गया है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, लाइट्स ऑफ रखें, तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, जैसे जैसे उनको कहा जा रहा है वैसे वैसे मान लें। और सबसे आखिर में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे देखते हैं और मेरी बात सुनते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।